हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि जाओफेंग जो है वो सिद्धू फैमिली को पूरे के पूरे खत्म कर दिया था। और सिद्धू की बेटी जो होता है वो कहता है कसम खाते हुए, मैं जाओफेंग में तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर वहां पर वो चला जाता है एक किलर के घर में और उसे पहचान देते हुए कहता है कि तुम्हें जाओफेंग का काम खत्म कर देना है। और वो हंसते हुए कहता है चलो ठीक है। और दूसरी तरफ दो बंदा आ गया था जाओ फैमिली में, और वो बंदा जो है वो हमला कर दिया था जाओफेंग के दादाजी की तरफ, लेकिन साइना सामने आ जाता है जिसकी वजह से वो अटैक उसको लग जाती है और बेहोश हो जाती है और उसकी डिवाइन बॉडी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। और वो दो बंदे जो होता है वो डिवाइन बॉडी को लेकर यहाँ से भाग जाता है। और फिर वहां पर उसके दादाजी जो है वो देखता रहता है और उसका हाथ में एक टोकन आ जाता है। और अब आगे हेलो गाइस, तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जाओफेंग जो होता है अपने घर में आ चुका होता है। और फिर वहाँ पर वो वॉनी से बातें करता है और कहता है कि लगता है मेरे दादाजी और साइना बहुत ही परेशान होंगे। उन सबसे पहले तो मैं उनके पास जाऊंगा और उनके साथ बैठ कर मतलब उनको बताऊंगा कि मैं सही हूँ। और फिर वहाँ पर वॉनी कहने लगता है कि भाई तूने तो बहुत सारे लोगों को मारा है और तेरे पास बहुत सारे कल्टिवेशन पॉइंट भी आ गया, तो भाई उन सब बॉस को अनलॉक कर लेना, तुझे बहुत सारे इनामें मिलेंगी, टेक्निक मैकनिक भंडार मिल जाएगा, तू मारा मार हो जाएगा भाई। लेकिन जाओफेंग कहता है कि भाई मेरे पास उतना सारा कल्टीवेशन पॉइंट नहीं है, इसी वजह से मैं सारे के बॉस को खरीद नहीं मतलब खोल नहीं सकता, इसी वजह से मैं अभी खोल नहीं सकता। फिर वहाँ पर उसका दादाजी होता है वो दौड़ के आता है और कहता है कि पोते पोते यहाँ पर बहुत सारे कांड हो गए, क्या हुआ? तो वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि साइनर को दो बंदे उठा कर ले गए। और फिर वहाँ पर उसको कहता है कि शांति से आप बताइए घर में जाकर। और फिर वहाँ पर वो घर में जाकर वो कहने लगते हैं उसके दादाजी यहाँ पर दो बंदे आ गए हैं जिन्होंने साइनर को उठा कर ले गया है, मुझे सिर्फ उनके पास से ये टोकन ही मिली है। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जब उसको टोकन को देखता है तो उसको कहने लगती है कि ये तो एक क्लियर ऑर्गेनाइजेशन का है। और फिर वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि ये तो एक क्लियर का है। और फिर वहाँ पर उसके दादाजी कहने लगते हैं कि इन्होंने इन सब क्लियर की वजह से मेरे छोटे भाई मतलब चौथे भाई मारे गए। और उन सब किलर को दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर उसके दादाजी कहने लगते हैं कि उन सब किलर जो है वो पैसों की वजह से किसी को भी मार सकता है। और फिर वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि दादाजी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं साइनर को जरूर बचाऊंगा। लेकिन उसके दादाजी कहने लगते हैं कि तुम अभी कमजोर हो, इसी वजह से तुम्हें अपने पावर को बढ़ाना चाहिए। और जब तुम्हें ऐसे ही चला जाओगे उसके पास तो तुम्हें भी अपने मतलब तुम भी खतरे में पड़ जाओगे, साइनर भी खतरे में पड़ जाएगा, इसी वजह से तुम्हें अपने पावर को ठीक समय पर मतलब ठीक से कंट्रोल करना होगा। और फिर वहाँ पर जाओफेंग कहने लगते हैं कि दादाजी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर उसके दादाजी कहने लगते हैं कि यहाँ पर हमारे फैमिली में एक मीटिंग होने वाली है, तो उस मीटिंग में तुम्हें सही से आना है, जल्द से जल्द आ जाना है। और फिर वहाँ पर जाओफेंग कहता है कि ठीक है दादाजी मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। और फिर वहाँ पर उसके दादाजी कहता है कि सही से जाना और अपने दिमाग को शांत होकर मतलब काम करना, प्लान बनाकर काम करना। और फिर वहाँ पर जाओफेंग कहता है कि ठीक है दादाजी ऐसे ही। और फिर वहाँ पर उसके दादाजी जो है वो कहने लगती है कि यहाँ पर इस फैमिली के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे होती है कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो उसके अपने दादाजी से कहता है कि ठीक है दादाजी मैं जा रहा हूँ साइनर को बचाने के लिए। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि ठीक है तुम जाओ और अपने आप का ख्याल रखना और किसी भी मुसीबत में ना पड़ना। और फिर वहाँ पर जाओफेंग अपने दादाजी को ग्रेट करते हुए कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वहाँ पर वो यहाँ से चला जाता है। और फिर वहाँ पर हमें सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है एक जंगल का सीन। और उस जंगल में हमें दिखाया जाता है जाओफेंग को। और वहाँ पर जाओफेंग जब उन सब जंगलों में अंदर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे बीस्ट होता है, स्नेक होता है, आंट होता है, वगैरह वगैरह के बीस्ट होते हैं, बहुत ही खतरनाक। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे खतरनाक बीस्ट है। और जब बॉनी की तरफ देखता है तो बॉनी एक बीस्ट के साथ खेल रहा होता है। और फिर वहाँ पर वो कहने लगते हैं इस बीस्ट को मैं वहाँ डालूंगा। लेकिन वहाँ पर जाओ बॉनी कहता है कि भाई ऐसे अच्छे अच्छे बीस्ट को क्यों मारने की बात कर रहा है तो। लेकिन वहाँ पर उसके हाथ को काट लेता है जिसकी वजह से वहाँ पर बॉनी जो होता है कुछ ज्यादा चिल्ला रहा होता है, कहता है कि बीस्ट के बच्चे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जब उसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो मुंह की खा जाता है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि इस बीस्ट की तो मैं ऐसी की तैसी। और फिर वहाँ पर जाओफेंग कहता है कि थोड़ी देर पहले क्या कर रहा था, बीस्ट बहुत ही अच्छा है, क्या है चीजें पा है लेकिन यहाँ पर कुछ ना है। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो मतलब बॉनी जो होता है वो कहने लगती है कि ले भाई ये बुक ले। और फिर वहाँ पर बॉनी जो होता है उसको एक बुक देता है और उसमें लिखा होता है कि बीस्ट कंट्रोल एक बुक। और फिर वहाँ पर जाओफेंग कहता है कि चल भाई इस बुक को एब्जॉर्ब कर लो। और फिर वहाँ पर उस बुक को एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर वहाँ पर सिस्टम बताता है कॉन्ग्रेचुलेशन आपने इस टेक्निक को फुल्ली मास्टर कर लिया है। और फिर वहाँ पर जाओफेंग कहता है कि देख भाई इस बीस्ट की वजह से मैं यहाँ पर बहुत सारे कांड कर लूंगा। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो कहने लगती है कि इन सब बीस्ट को मैं कंट्रोल करूंगा और जिसकी वजह से मैं इस जंगल को पार कर लूंगा। और फिर वहाँ पर बॉनी जो होता है वो अकेले में कहता है कि ये साला दूसरी मर्तबा क्या क्या करेगा, मेरे सिस्टम की दो मर्द
धज्जियां उड़ा के रख दी थी इसने, मेरे को शौक लगा के दी थी, इस पर क्या करेगा तो मेरे को नहीं मालूम। और फिर वहाँ पर उसके पास जाकर कहता है कि भाई इतना जल्दी मत करना, भाई इतना जल्दी मत करना है, तू आराम से भी कर सकता है भाई, यहाँ पर कुछ जल्दी ना करना है। और फिर वहाँ पर बॉनी कहता है, मतलब जाओ फेंग कहता है कि तुझे क्या चिल्ला रिया है भाई। और फिर वहाँ पर उसे एक झापड़ लगाता है और वो पीछे भड़क जाती है। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है उसको कहता है कि तू यहाँ पर रुक, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर वहाँ पर उसको बाय बाय करते हैं, कहता है कि टाटा गुड बाय, मैं गया। और फिर वहाँ पर छलांग लगा देता है, जिसकी वजह से बॉनी कहता है रुक जा भाई, लेकिन वहाँ पर रोने उठता है। और फिर वहाँ पर बॉनी भी उसके पीछे चला जाता है। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग को मतलब हमें दिखाया जाता है बहुत सारे आंटों को। और फिर वहाँ पर वो सब जो होता है अपने घर में जा रहा होता है और हमें जाओ फेंग का सीन दिखाया जाता है। जाओ फेंग जो होता है छुप कर उन सब आंट को देख रहा होता है। और वहाँ पर आ जाता है बॉनी। और फिर वहाँ पर बॉनी आकर कहता है कि भाई तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कोई खुरापती प्लान तो ना पका रिया है, इन सब बिस्ट को तू ना मारेगा ना, दूसरी मरतबा अगर ऐसे हो गया तो मेरा कांड हो जाएगा। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग कहता है कि चिंता क्यों रिया है, देख ले पहले क्या करता हूँ। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है उसको कहता है कि भाग यहाँ से। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है उन बीस्टों के घर के छत के ऊपर खड़ा हो जाता है। और फिर वहाँ पर उन सब बीस्टों को देखते हुए कहता है कि इन सब गीतों में, और फिर वहाँ पर अपने हाथ में एक पावर को जनरेट कर लेता है। और फिर वहाँ पर बॉनी आकर कहता है कि भाई इन सब बीस्टों को मत मारना, कुछ ना करना। लेकिन वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है कुछ चाह रहा, मतलब बहुत सारे फॉर्मेशनों को तैयार करता है, उससे हमला कर देता है उन सब बीस्टों के ऊपर, जिसकी वजह से वो सब बीज जो होता है वो गोल्डन कलर में वहीं पर तब्दील हो जाता है। और फिर जाओ फेंग जो होता है उसको कांग्रेचुलेशन कर रहा होता है और उसे बहुत सारा पॉइंट भी मिल रहा होता है। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग कहता है कि ये और फिर वहाँ पर अपने पोस्ट दे रहा होता है और उसके फॉर्मेशन से अटैक करके उन सब बीस्टों के ऊपर लग रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बॉनी की सिस्टम की बाट लग चुकी होती है और उसको झटके के ऊपर झटके लग रही होती है। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग कहता है कि इन सब बीस्टों को तो मैंने अपने कंट्रोल में कर लिया। और फिर वहाँ पर वो हंसते हुए कहता है कि भाई ये सब तो अभी कमजोर है, इन सब को पावरफुल बनाना होगा जिसकी वजह से ये सब मेरे काम आ सके। और फिर वहाँ पर बॉनी कहता है कि क्या करेगा भाई तू इसके साथ, उन सब बॉनी मतलब इन सब वो चीज़ों को पावरफुल होने लगे क्या करेगा। लेकिन वहाँ पर जाओ फेंग कहता है कि रुक जा, मैं एक चीज़ को निकालता हूँ। और फिर वहाँ पर एक फूड को निकाल देता है और कहता है कि इन सब फूडों को उनको खिलाऊंगा, जिसकी वजह से वहाँ पर उनकी पावर बढ़ जाएगी। और फिर वहाँ पर उस फूड को उसी आंट की तरफ फेंक देता है। और फिर बॉनी कहता है कि इतनी कीमती चीज को यहाँ पर इन सब चीजों को खिला रिया है, क्या कर रिया है तू। और फिर हमें दिखाया जाता है उन सब बीज जो होती है वो सब उस बीस्ट मतलब वो सब बीज जो होता है उस खाने के ऊपर टूट पड़ता है, उस एलेक्सर के ऊपर। और उन सब चीज मतलब उस एलेक्सर को खाना खा कर उनकी पावर बढ़ने लगती है। और फिर वहाँ पर वो सब जो होता है वो ट्रांसफर हो जाती है और उनकी पावर जो होती है वो 100 गुना बढ़ जाती है और उसकी फॉर्म भी बढ़ने लगती है। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग कहता है कि ये हुई ना बात। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है वो उसको सिस्टम कांग्रेचुलेशन, आपकी बीस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। और फिर वहाँ पर जाओ फेंग जो होता है खुश हो जाती है। और फिर वहाँ पर बॉनी कहने लगती है कि भाई ये सब तेरे बात सुनेगा। और फिर वहाँ पर कहता है कि ये सब आंट क्या करेगा। और फिर वहाँ पर बॉनी कहता है मतलब जाओ फेंग कहता है कि ये सब मेरे कंट्रोल में है, मैं जो कहूँगा वो करेगा ये सब बीस्ट। और फिर वहाँ पर बॉनी कहता है क्या सचमुच। और इसी के साथ हमारा एपिसोड जो होता है वो खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा गुड बाय, अलविदा टुरू।